गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज मोडाल्स का अगली वीडियो में, आज की वीडियो में मोडाल्स करवा रही हूँ। मोडाल्स क्या होते हैं? मोडाल्स हमारे क्या शो करते हैं? मूड या एटीट्यूड को। तो देखो क्या शो करते हैं? मूड को शो करते हैं और एटीट्यूड को शो करते हैं। कौन शो करता है? मोडाल्स। तो मोडाल्स क्या होते हैं? देखो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मे और माइट का यूज बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज बताऊंगी किसका? कैन का और कुड का। कैन जो होता है, कैन का मीन्स होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन के लिए, इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश के लिए। कैन की जो हिंदी बनती है वो क्या होती है? जो हम काम करने के लायक हैं या जो काम हम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब मोडाल्स के बारे में बता रही हूँ। पिछली वीडियो में ही बताया था मोडाल्स जो क्या शो करते हैं? हमारे मूड को और एटीट्यूड को। ऑलवेज मोडाल्स जो हैं वो ऑलवेज फॉलो करते हैं किसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते, फॉलो करते हैं। उनके आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगी। आई कैन डू दिस, तो यहाँ क्या है? कैन क्या है? एज ए मोडाल है। तो यहाँ आप लोगों को डू जो है या कोई भी वर्ब आएगी वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी। उसके बाद है रूल नंबर 3, मोडाल्स आर डिफेक्टिव वर्ब्स। मोडाल्स क्या होती है? डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट फॉलोड फॉर्म्स। क्योंकि मोडाल्स की कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे लगाओ वर्ब करते हैं, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, कट, कट, कट। तो आप लोगों को ऐसे वर्ब जो होती है वर्ब का फॉर्म होता है। तो देखो जैसे लिखा गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोन। उसी के बाद है गोज। अब यहाँ पे क्या है? मोडाल्स क्या है? डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों हैं? क्योंकि उनका कोई फॉर्म नहीं है। अगर कैन है तो कैन रहेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि कैन का यूज अगर पास्ट में हो रहा है तो कुड हो जाएगा। मे का यूज अगर पास्ट में हो रहा है तो माइट हो जाएगा। वैसे ही वो लिख रहा है कैन का कैन रहेगा, मे का मे रहेगा। अगर पास्ट में कोई बात हो रही है तो मे का माइट हो सकता है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो रूल नंबर 4 है हमारा मोडाल्स डोंट मेक नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कभी भी किसी भी मोडाल से पहले टू यूज नहीं होगा। टू कैन, टू मे, टू विल, टू शैल, टू ऑट टू। तो कोई भी मोडाल जो है नॉन फाइनाइट नहीं बनाती है या उनके पीछे आगे टू नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस माना जाएगा, गलत माना जाएगा ये रूल। रूल नंबर 5 क्या है? मोडाल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब मोडाल्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? जैसे लगाओ कोई भी प्रोनाउन यूज हो रहा, आई, ही, शी, दे या यू, उनके साथ जो भी मोडाल है वो का रहेगा, वही आएगा। ये नहीं है कि आई लगेगा तो शुड आ गया, यू लगेगा तो कुछ और आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोनाउन हो, आप लोगों को शैल का यूज करना है तो शैल ही फील होगा। शैल का कोई भी चेंजिंग रूप नहीं यूज होगा। शुड है तो शुड रहेगा, विल है तो विल रहेगा। तो प्रोनाउन कोई भी चेंज हो, जो मोडाल आंसर के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग होगा वही मोडाल्स फील होगा। इसीलिए मोडाल्स को इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट कहा जाता है। मींस सब्जेक्ट कोई भी हो, मोडाल्स वही का वही फील करना में जो आंसर के अकॉर्डिंग है। उसी के बाद है हमारा आज का टॉपिक जो है यूज ऑफ कैन। यूजेस ऑफ कैन है। कैन के थोड़े से रूल हैं। देखो क्या है? कैन का यूज क्या होगा? फर्स्ट एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है? जो हम मेंटली कोई भी काम कर सकते हैं, फिजिकली कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कैन लगाना। कैन को मीन्स एबिलिटी भी मान सकते हैं। कैन का मीन्स होता है जिस काम को हम कर सकते हैं या हम जिस काम के लायक होते हैं उसे हम एबिलिटी, कैपेसिटी अगर यूज कर रहे हैं तो वहां हमें किसका, कौन से मोडाल का यूज करना है? कैन का। एग्जाम्पल है ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो क्या कर सकता है? इंग्लिश बोल सकता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कैन का यूज करेंगे। उसी के बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ 100 kg। तो क्या आएगा? ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ 100 kg। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? कैन का यूज हो जाएगा। उसके बाद है हमारा टू गिव और टेक परमिशन। अब परमिशन देखो पीछे मैंने रूल करवाया था मे का। मे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जब हम फॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है या उसमें हमसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें वहां परमिशन देने या लेने के लिए क्या यूज करना है? मे का यूज करना है। और अगर इनफॉर्मल यूज हो रहा है, इनफॉर्मल का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पोकन लैंग्वेज में या हम डेली रूटीन में कोई बात बोल रहे हैं तो हमें वहां क्या यूज करना है? कैन का यूज करना। जैसे कैन आई यूज योर पेन,
कैन आई यूज योर अम्ब्रेला, तो आप लोगों को क्या लिखना है इधर, कैन का यूज करना है इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए या इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश के लिए। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि कोई भी बात है अगर हम ऐसा सुनते हैं कि वो सच नहीं हो सकती, वो अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है और बुरी भी, तो हम वो क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये न्यूज़ जो है वो सच नहीं हो सकती। जैसे घर पे कोई अनवेलकम गेस्ट आ जाए जिन्हें हम देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वहाँ क्या आ जाएगा, दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू माना जाएगा। तो वहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, कैन, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वैसे ही वो कह रहा है रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, पास्ट ऑफ कैन इज इक्वल टू कुड, पास्ट ऑफ कैन इज इक्वल टू कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट क्या माना जाएगा, कुड हो जाएगा। रमेश टोल्ड, अब देखो टोल्ड क्या है, टेल, टोल्ड पास्ट में है। रमेश टोल्ड मी दैट ही डैश लेंट मी हिज अम्ब्रेला, रमेश ने मुझे कहा था कि वो उसे मुझे अपना अम्ब्रेला देगा, कर देगा। तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, कुड का यूज करना है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो मोडाल्स यूज होते हैं, कुड का और वुड का यूज होगा। जैसे लिखा कुड या वुड, यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब कुड और वुड का मीन्स हो जाएगा, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी ला सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो कुड का यूज भी कर सकते हैं, वुड भी। एग्जामिनर दो आंसर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देगा, आप लोग को आंसर एक ही मिलेगा जो करेक्ट होगा और बाकी 3 रॉन्ग होंगे। उसी के बाद है नोट, could और might is used in present to show less possibility, किसी भी less possibility को show करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, could का और might का। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है पास्ट की एबिलिटी। अब पास्ट की एबिलिटी कैसे शो होगी, जैसे एग्जांपल में लिखा जाए व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, व्हेन आई वाज 16, व्हेन आई वाज 18, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज चाइल्डहुड। तो वहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, अगर कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट का शो हो रहा है, तो हमें वहाँ आई कैन स्विम रिवर, या यहीं तक भी हो सकता है कि आई कैन स्विम। तो यहाँ क्या मैं स्विम कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, जब मैं यंग था, चाइल्डहुड में था या फिर 16 था। तो ये जो स्टेटमेंट है व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 16, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि पास्ट को। तो आप लोगों को पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। उसी के बाद हम किसी को ऑफर करते हैं हेल्प करने के लिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना, कोई कैन आगे जा चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफर के लिए क्या यूज करना है, कैन का यूज करना। अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी क्या यूज करेंगे, कैन का या कुड का। ही कुड हैव सेंड अ मैसेज, अब कुड के साथ हैव प्लस ये लगा, कुड के साथ हैव लगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा किसी मोडाल्स के साथ अगर ये लगा है तो आप लोग को इसका मीनिंग है कि तुमने मुझे मैसेज करना था लेकिन तुमने किया नहीं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए था तुमने पर किया नहीं। तो वहां हो जाएगा अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए कुड का यूज होगा। उसी के बाद है हम किसी को सजेशन देते हैं, सजेशन मीन्स होता है सलाह। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यू कैन गो देयर, सपोज करो हम कहीं घूमने गए किसी भी हिल स्टेशन पे कहीं भी, और वहाँ रात ज़्यादा हो गई या किसी हमें ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो आपका दोस्त जो है वो आपको ये बोल रहा है कि आप नानी के घर रुक सकते हो, अपने आसपास कोई नानी का घर है, मामा घर है, चाची ताई किसी का भी रिलेटिव्स का, तो आप लोगों को ऑफर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है यू कैन गो देयर, कि तुम यहाँ भी रुक सकते हो वहाँ भी रुक सकते हो। सजेशन मीन्स सलाह दी जाती है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 का मीनिंग क्या है, कैन। कैन जो शो करता है एबिलिटी को शो करता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एबिलिटी, और सेकंड हो जाएगा एबल टू। जब हम किसी काम को करने के लायक होते हैं वहाँ हमें कैन का यूज करना है या हाउ टू का। इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगी मैं, आई कैन सोल्व दिस सम, इज दैट क्लियर, मैं ये सम सोल्व कर सकती हूँ या फिर मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकती हूँ। उसी के बाद कैन का यूज क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू सोल्व दिस सम, मैं लायक हूँ इस सम को सोल्व करने के। उसी के बाद अगर किसी सेंटेंस में आई कैन
और बी एबल टू इकट्ठा लिखा आता है, इट मीन्स वो स्टेटमेंट आप लोगों की रॉन्ग है। या तो आप लोगों को कैन लिखना है या आप लोगों को क्या लिखना है, बी एबल टू। तो आप लोगों को देखना है इधर कि बी एबल लिखना है, बी एबल टू या कैन, इन दोनों का मीनिंग एक है। तो एक सेंटेंस में दो एक जैसे मीनिंग नहीं आ सकते वर्ड, तो आप लोगों को या तो कैन लिखना है या बी एबल टू। उसी के बाद अगर कैन बी एबल टू यूज करना है तो फ्यूचर में शो कर सकते हैं इसे। टू शो फ्यूचर शो करने के लिए विल शैल के साथ हम क्या शो कर सकते हैं, बी एबल टू। आई विल बी एबल टू सोल्व दिस सम, मैं इस सम को सोल्व कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, बी एबल टू विल के साथ फ्यूचर में शो कर सकने के लिए लिख सकते हैं। उसी के बाद हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट, आई कैन प्ले पियानो। ये आप लोगों सबने सुना होगा, आई कैन प्ले पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। तो आप लोगों को कैन का यूज किसके सेंस में हो रहा है, इधर कैन का यूज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाउ टू के सेंस में हो रहा है। आई कैन प्ले पियानो, तो क्या हो जाएगा, आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू प्ले पियानो, कि पियानो को कैसे बजाते हैं। तो इसी का सेंस हो जाएगा कैन का यूज हो जाएगा हाउ टू के सेंस में, और कैन का यूज हो जाएगा एबिलिटी के तौर पे, और कैन का यूज हो जाएगा यहाँ एबल टू। क्लियर है। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल है कैन का यूज क्या होता है, ए बियर कैन, ये सबने सुनी होगी ये वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, बियर बोतल हो जाती है, एक बियर की बोतल को बियर कैन बोलते हैं, ठीक है। या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को भी जो स्टील में आती है जैसे कैन टाइप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैन। द कैन का मीन्स क्या हो जाएगा, प्रिजन। अब प्रिजन का मीनिंग क्या होता है, जेल, क्या हो जाएगा, जेल। और द कैन का मीन्स हो जाएगा टॉयलेट, और कैंस का मीनिंग हो जाएगा हेडफोन्स। कैंस का मीनिंग क्या होता है, जो हेडफोन्स, जो म्यूजिक सिस्टम जो हम लगाकर सुन सकते हैं, अदर पर्सन को उससे डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसे बोलते हैं कैंस, हेडफोन्स हो जाएगा। और एक स्टेटमेंट और भी है, ही वॉज कैंड होता है किसी को निष्कासित करना, मीन्स किसी को निकाल देना, जॉब से निकालने के लिए कैन यूज किया जाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज ध्यान से सुननी है। कैन का यूज आप लोगों ने एक दो सुना होगा, लेकिन मैंने इसमें 12 रूल्स करवाए हैं, तो कैन के रूल्स को ध्यान से समझना है। अगर कोई रूल आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी है। रूल्स उतारने जरूर है, एक नोटबुक लगानी है और एक नोटबुक लगा के नोटबुक में लिखने हैं। देखो ये वाले फर्स्ट रूल है कैन का, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन के लिए इनफॉर्मल, पॉसिबिलिटी, पास्ट ऑफ कैन, पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद है पास्ट की एबिलिटी, ऑफर के लिए, अनफुलफिल्ड डिजायर, सजेशन। कैन का यूज एबिलिटी के लिए हाउ टू, एबल टू के सेंस में, और कैन का लास्ट यूज बियर कैन, प्रिजन के लिए, टॉयलेट के लिए, हेडफोन्स के लिए, और किसी को जॉब से हटाने के लिए भी कैन वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आप लोगों को लगा ये वीडियो में मैडम ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले या हार्ड वर्क किए, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है, एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।